भगवान शिव और गरीब दूध वाले का श्राप। एक गांव में हरिया अपनी माँ के साथ रहता था। हरिया गांव में दूध बेचने का काम करता था। हरिया के पास 2 गायें थी जिनका दूध निकाल कर वह गांव में बेचता था। एक दिन हरिया एक घर में दूध देने गया तो उसने देखा वहाँ भगवान शिव की पूजा की जा रही है। हरिया ने अपनी माँ को मंदिर जाते तो कई बार देखा था, लेकिन घर पूजा करते हुए कभी नहीं देखा। हरिया बोला, मालिक, यह आप घर पर पूजा क्यों कर रहे हैं? मालिक ने कहा, हरिया, तुम्हारे घर में पूजा नहीं होती क्या? आज सावन का सोमवार है, इसलिए भगवान शिव की पूजा की जा रही है। इसके बाद हम सब मंदिर जाएंगे और पूरा दिन उपवास रखेंगे। हरिया बोला, माफ़ करना मालिक, लेकिन मैंने कभी पूजा होते हुए नहीं देखी। मालिक ने हरिया से कहा, तुम्हें भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। उन्हें जल और दूध चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हमेशा हम पर बनी रहती है। हरिया बोला, मालिक, मैं आज ही अपनी माँ से इस बारे में बात करता हूँ। हरिया वहाँ से सीधा अपने घर आ जाता है। हरिया ने माँ से पूछा, तुम घर में पूजा क्यों नहीं करती? माँ बोली, बेटा, मैं मंदिर में पूजा करने जाती हूँ। घर में पूजा इसलिए नहीं करती क्योंकि एक बार घर में पूजा करते समय एक सांप निकल आया था और उसने तुम्हारे पिता को काट लिया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। हरिया बोला, लेकिन माँ, इस तरह तो हम पर कभी भगवान भोलेनाथ की कृपा नहीं होगी। इसका कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। माँ ने बेटे से कहा, मैं तेरी जान खतरे में नहीं डाल सकती। अगले दिन हरिया गांव के बाहर एक साधु बाबा के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है। साधु बोला, बेटा, भगवान भोलेनाथ तुम्हारे परिवार से रुष्ट हो गए हैं। अब इसका एक ही उपाय है कि तुम्हारा विवाह पक्का किया जाए और विवाह के बाद तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर में शिवजी की पूजा करे। यदि वह सच्चे मन से पूजा करेगी तभी तुम श्राप मुक्त हो सकते हो, लेकिन इसमें तुम्हारी जान को खतरा है। हरिया ने पूछा, कैसा खतरा है बाबा? साधु बोला, बेटा, यदि तुम्हारी पत्नी द्वारा पूजा करने पर शिवजी प्रसन्न नहीं हुए तो हो सकता है वह सांप तुम्हें डस ले, लेकिन तुम यह बात विवाह से पहले लड़की को बता देना। यदि वह यह सब सुनकर विवाह के लिए तैयार हो तभी आगे बढ़ना। हरिया ने घर आकर माँ को सारी बात बता दी। माँ ने गांव में जाकर हरिया के रिश्ते की बात की, लेकिन किसी ने भी अपनी कन्या का विवाह करने से मना कर दिया। हार कर हरिया की माँ घर आ जाती है। अगले दिन हरिया दूध बेचने गांव की ओर जा रहा था, तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने पास में जाकर देखा तो एक बुढ़िया बैठी रो रही थी। हरिया ने पूछा, माँ जी, आप क्यों रो रही हो? बुढ़िया बोली, बेटा, मेरी बेटी विवाह के योग्य है। अंधी होने के कारण कोई उससे विवाह नहीं करना चाहता। हरिया ने अपनी परेशानी बुढ़िया माई को बताई। तभी उसकी अंधी बेटी शांति ने सारी बातें सुन ली और विवाह के लिए हाँ कर दी। हरिया और शांति का विवाह हो जाता है। विवाह के अगले दिन दोनों पूजा करने बैठ जाते हैं। शांति पूजा करती है। पूजा करते समय शांति भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर दूध चढ़ाती है। शांति बोली, बाबा, यदि आप रुष्ट हैं तो मेरे प्राण ले लीजिए। प्रार्थना करके शांति जैसे ही आँख खोलती है उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। यह देखकर हरिया बहुत प्रसन्न होता है। उस दिन से दोनों भगवान शिव की पूजा करने लगते हैं।